राधे राधे एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल क्रूशियल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा में हम लोग 1H NMR पढ़ रहे हैं और मैंने आपको कपलिंग कांस्टेंट के बारे में इससे प्रीवियस वीडियो में बताया था। अब हम बात करेंगे कि जो कपलिंग कांस्टेंट है उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो दो मेजर फैक्टर्स हैं, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल, जो कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू को अफेक्ट कर देते हैं। अफेक्ट मतलब उसकी वैल्यू कम ज़्यादा कर देते हैं, है ना। चलो, तो सबसे पहले बॉन्ड लेंथ की बात कर लेते हैं, क्योंकि सिंपल है इसका कॉन्सेप्ट, ज़्यादा सरदर्दी नहीं है इसमें सीधी सी बात क्या है कि जैसे जैसे आपका बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ जो है पहले ही देखो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जे, इसको तो याद कर लो। तो जैसे जैसे आपकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ होती है जे की वैल्यू कम होती है। तो सबसे ज़्यादा 1J की वैल्यू होगी, देन 2J, देन 3J, है ना। तो 1J की क्यों? क्योंकि बॉन्ड लेंथ इसकी कम है, 2J में और ज़्यादा, 3J में और ज़्यादा, है ना। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के केस में क्या होता है, बॉन्ड लेंथ, पहले तो यही देखो, बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होती है? सिंगल बॉन्ड की। सबसे ज़्यादा किसकी होती है? सिंगल बॉन्ड की होती है ना। उसके बाद पार्शियल डबल बॉन्ड, फिर कंप्लीट डबल बॉन्ड, फिर पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड, और सबसे छोटी होती है ट्रिपल बॉन्ड में, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ जो है, तो जे की वैल्यू अगर हम बताएंगे तो सिंगल बॉन्ड की तो सबसे कम हो जाएगी, फिर पार्शियल डबल बॉन्ड की उससे ज़्यादा, डबल बॉन्ड की उससे ज़्यादा, फिर पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड की उससे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा होगी ट्रिपल बॉन्ड की, क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी है, ठीक है। यही मेन आपका कॉन्सेप्ट है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक दो एग्जाम्पल करने से थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि क्वेश्चंस यहाँ से टॉपिक पढ़िए और उसके तुरंत बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करिए जितना आप सॉल्व कर सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। ट्रिपल बॉन्ड। अब हमें इतना पता है कि देखो, जे की जो वैल्यू की बात हो रही है, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रोटॉन NMR। तो प्रोटॉन की बात होगी, 1H की वैल्यू जो जे में होगी। तो इसमें क्या होगा, दो हाइड्रोजन, कितना, 1 2 3, तो ये क्या है, 3J है, और ये क्या है, 1 2 3 4। ये इसमें हम वो बता ही नहीं सकते, कपलिंग कांस्टेंट को हम नहीं बता सकते, तो वैल्यू इसी की ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है, इस वजह से कह रहे हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे कोई ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ पे क्या है, ये 1J, और यहाँ पे 3J, है ना। तो इसमें डिस्टेंस ज़्यादा है भाई, इतना डिस्टेंस है, इसमें सिर्फ इतना ही डिस्टेंस है, तो बॉन्ड लेंथ इसकी ज़्यादा है और जे की वैल्यू फिर इसकी ज़्यादा हो जाएगी। बॉन्ड लेंथ के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कपलिंग कांस्टेंट, ठीक है। अब एक नए कॉन्सेप्ट पे आते हैं जिसका नाम है बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल क्या कहता है कि 2J के केस में बॉन्ड एंगल जो है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सीधी सी बात, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बट जब हम 3J में आते हैं, 3J में 3J की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है,
कि 0 से लेके 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल तक, तो यहाँ तक क्या होता है कि बॉन्ड एंगल की वैल्यू जे के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक। बट या हम बोल सकते हैं बॉन्ड एंगल इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जे, कब? जब 90 से वैल्यू लगभग कम होती है, ठीक है, ये याद कर लो। और जब 90 डिग्री से ज़्यादा बॉन्ड एंगल हुआ तो बॉन्ड एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है जे की वैल्यू। बहुत इम्पॉर्टेंट दोनों कॉन्सेप्ट हैं, इसमें बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं और एग्ज़ाम में यही पूछा जाता है। ये तो बहुत कम ही, क्योंकि सबको पता है ये 2J का केस तो बच्चे कर ही लेते हैं, ठीक है ना। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपका। क्या? देखो 2J बॉन्ड एंगल के केस में J की वैल्यू बॉन्ड एंगल के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक। 3J पे जब आते हैं तो बॉन्ड एंगल इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जब 90 डिग्री से कम बॉन्ड एंगल होगा। बट जब बॉन्ड एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होता है तो J की वैल्यू बॉन्ड एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है, ठीक है, ये बात है। अब इस एग्जाम्पल करके देखते हैं। तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, यहाँ पे कोई भी R ग्रुप लगे हुए हैं, ये भी 1 2 3 3J का केस है, ये भी 1 2 3 3J का केस है। ये 3J सिस, ये 3J ट्रांस है, ठीक है। मैंने क्या बताया कि 90 डिग्री से जब ज़्यादा होगा, 90 डिग्री से ज़्यादा होगा बॉन्ड एंगल, तो J की वैल्यू बॉन्ड एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। पहले तो यही पता करो कि यहाँ बॉन्ड एंगल कितना है। इसका बॉन्ड एंगल इतना है, इसका बॉन्ड एंगल इतना है, तो 90 डिग्री कहीं ना कहीं इतना ही होगा, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री कुछ इतना होगा। तो हम ये कह सकते हैं, देखो इसमें लगभग डबल 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 दिख रहा है, तो हम ये कह सकते हैं ये बॉन्ड एंगल ज़्यादा है तो 90 डिग्री से अबव वाला केस हम इसको समझ सकते हैं। और यहाँ पे बॉन्ड एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल J की वैल्यू हो जाएगी। तो आप कैलकुलेट करते हैं J की वैल्यू, ये A है, ये B मानो, तो हमें पता है B का बॉन्ड एंगल ज़्यादा है तो J की वैल्यू B में ज़्यादा हो जाएगी, A में कम हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बॉन्ड कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यूज़ को निकालते हैं। एग्ज़ाम में पूछता है इस टाइप का क्वेश्चन। यहाँ सब जगह हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अब अगेन बॉन्ड एंगल की बात हो रही है, ठीक है, बॉन्ड एंगल की बात हो रही है और ये सारे क्या हैं? 3J के केस हैं। 1 2 3 1 2 3 ये सब के सब क्या हैं? 3J के केस हैं। तो पहले बॉन्ड एंगल समझते हैं कि 90 से कम है, ज़्यादा है, क्या है, ठीक है ना। तो ये कुल मिला के 90 से कम है क्योंकि ये सारे ही सिस हैं। हम ये तो देख ही सकते हैं ना। अच्छा, ये समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट है कि 90 से बॉन्ड एंगल ज़्यादा है कम है, इसको यहीं समझ लो। 90 डिग्री से कम और 90 डिग्री से ज़्यादा का दो केस बनता है। इसमें क्या होगा कि आपका एक मॉलिक्यूल सिस होगा तो एक मॉलिक्यूल आपका क्या होगा? ट्रांस होगा। तो वो केस जो होता है वो 90 डिग्री से ज़्यादा का होता है और इसमें दोनों ही आपके सिस होंगे या फिर दोनों ही क्या होंगे? आपके ट्रांस होंगे,
ठीक है। तो इसमें सब में सारे के सारे ये सिस हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये 90 डिग्री से कम वाला केस है और इसमें बॉन्ड एंगल जे की वैल्यू को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इतना समझ में आ रहा है। अब ये हमारा थीटा एंगल, मतलब ये भी हमारा एक एंगल है। जैसे जैसे रिंग का साइज़ बढ़ रहा है बॉन्ड एंगल भी बढ़ता है, समझिएगा। जैसे जैसे रिंग का साइज़ बढ़ता है बॉन्ड एंगल भी बढ़ता है, और बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है, जे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जे की वैल्यू हम बोल सकते हैं इस तरीके से आएगी, समझ रहे हो। तो ये आपका एक काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था। नहीं, मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि जैसे जैसे रिंग का साइज़ बढ़ता है बॉन्ड एंगल कम होता है। एक मिनट फिर से बताते इस क्वेश्चन को। बॉन्ड एंगल की बात हो रही है। ए का बॉन्ड एंगल क्या है, सबसे ज़्यादा है, फिर बी का, फिर सी का, फिर डी का। ठीक है, आप ऐसे इसको बॉन्ड एंगल को भी रखिए। मान लीजिए एग्जाम में बॉन्ड एंगल ही पूछ ले तो क्या आप बताओगे, ज़रूरी थोड़ी जे की वैल्यू है। अब जे की वैल्यू, क्योंकि बॉन्ड एंगल इसका ज़्यादा है, ठीक है ना, बॉन्ड एंगल इसका ज़्यादा है, तो ये सारा कौन सा केस है, 90 डिग्री से कम वाला, 90 डिग्री से कम वाला केस है। तो बॉन्ड एंगल इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जे के, तो ऑब्वियसली जे की वैल्यू हो गई ये। मैंने गलत बता दिया था, सॉरी, मैंने समझ कुछ और लिया था। जैसे जैसे रिंग का साइज़ बढ़ता है बॉन्ड एंगल जो है वो थोड़ा सा कम होता है, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ बढ़ता है। मैंने गलत बता दिया था, अंदर एंगल कम है, ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा, ठीक है। अंदर की तरफ बॉन्ड एंगल बढ़ता है बट बाहर की तरफ बॉन्ड एंगल कम होता रहता है, ठीक। तो यहाँ पे आपका कपलिंग कांस्टेंट को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ये पॉइंट भी ख़त्म होता है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।